हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें दोस्तों कि ये जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर ज्योमेट्री। पूरे ज्योमेट्री में आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री हमने फर्स्ट लेक्चर से जो शुरुआत की, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ लिया और जितने भी इसके फंडे होते हैं, जितने भी इसके फॉर्मुलेज होते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज होता है, ये अगर आपने समझ लिया तो 10th में वापस से आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, अगर आपने साइंस लिया होगा तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और इजी लगेगा। बहुत लोग डर के मारे इसको छोड़ देते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, ऑप्शन में डाल के चले जाते हैं ये चैप्टर को। लेकिन मेरा मानना है सबसे इजी चैप्टर है। और आप लोग को भी लग रहा होगा, अगर आपको फॉर्मूला सभी बाय हार्ट हो गए होंगे, फॉर्मूलेस का ही खेल है पूरा। जैसे मैंने बोला, अगर आपको फॉर्मूला पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, बस आपको लर्न करना होता है। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हर एक का वैल्यू कितना होता है। एक चार्ट मैंने बनाया था जिसमें आपको साइन 30, 60, 45, 90, फिर कॉस का, टैन का, हर एक चीज का मतलब बताया था। फिर साइन थीटा क्या होता है, ओह, आह, ओए, ये 3 मैंने एक ट्रिक बताया था, जो कि मैंने बनाया हुआ ट्रिक है। ओह का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, आह का मतलब होता है AH यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर टैन का मतलब होता है OA, OA का मतलब O फॉर अपोजिट, A का मतलब एडजेसेंट। तो इस तरह से मैंने याद करना जो ट्रिक मैंने बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं इसके पहले के दोनों लेक्चर, तो डेफिनेटली आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, ये आपको सबसे इजी लेक्चर लगने वाला है, क्योंकि आज के दिन हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो टोटल देयर आर 4 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल उसमें से मैं कराऊंगा, ठीक है। चौथा आपको होमवर्क दूंगा और बीच बीच में से भी एक एक दो आपको होमवर्क देने वाला हूं। और आज का लेक्चर आपको इजी क्यों लगेगा, क्योंकि आपने अगर इसके पहले के 2 लेक्चर देखें तो आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी, तो आपको बहुत इजी लगेगा। और आज साथ ही में आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है हमारा आज खत्म होने वाला है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो है आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, यानी कि आज हमारा ये जो 8वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीधा आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट जो हमें सॉल्व करना है आज, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे हम लोग, क्या नाम बोला मैंने, प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2। यह हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चंस वैरायटी में दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप्स में दिए हुए, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके चलता हूं, जो कि एक कॉलम आपको दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन यहां पे लिखाता नहीं हूं, आप सभी को पता है। तो आप लोग अपना बुक एंड सिलेबस साथ में लेके बैठोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हम एक्जैक्टली क्या कराते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक स्टेटमेंट क्लियर कट बोल के रखा हुआ है कि एक फॉलोइंग टेबल आपको दिया हुआ है, उसमें रेशियोज दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी कि आपको अगर मैं रेशियो बना के दिखाऊं, ठीक है, तो इस प्रकार दिया हुआ है। एक साइन थीटा का कॉलम दिया हुआ है आपको, करेक्ट है, साइन थीटा का एक कॉलम दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो कॉस थीटा का एक कॉलम दिया, और उसके नीचे टैन थीटा का एक कॉलम दिया हुआ है। और इसके आगे ना बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इसके आगे बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, लेकिन वो हर एक चीज में आपको नहीं कराने वाला। टोटल देयर आर 9 वैल्यूज, यानी कि अगर मैं काउंट करूं ऐसे 1 2 3 ऐसे कर करके ना बहुत सारे कॉलम्स आपको दिए हुए हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 करके 9 कॉलम्स दिए हुए हैं। इसमें से मैं आपको सिर्फ 3 कॉलम कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली वीडियो। अगर बात करो तो 3 ही बताऊंगा, क्योंकि इतने इजी है ना कि आप लोग खुद से कर पाओगे। तो 3 बताऊंगा एंड बाकी के जो रहेंगे वो आप लोग को होमवर्क के तौर पे करना है। फिर सीधा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब वैल्यूज कैसे दिए हुए आप देखोगे ना, अपने बुक में जरूर देखना दोस्तों, ये आप लोग के लिए मैंडेटरी है, बुक साथ में लेके बैठो तभी आपको समझेगा। तो साइन थीटा इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 35/37, करेक्ट है, 35/37, ये आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, यानी cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 35/37। और आपको पूछा है sin थीटा निकाल के दिखाओ, cos थीटा निकाल के दिखाओ। इजी है, निकाल सकते हो। कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना, हम बैठे हैं यहां पे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड कॉलम में क्या दिया हुआ है देखोगे तो, सेकंड कॉलम में ऊपर दिया हुआ है 11/61, ठीक है, 11/61 दिया है, करेक्ट है, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, 11/61 दिया हुआ है, बाकी 2 नहीं दिए हुए, तो ये बाकी 2 का वैल्यू यानी cos थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तीसरे कंडीशन में आप देखोगे तो लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो आपको बस इसका ऊपर का sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है। और बाकी जो कॉलम है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ने वाला हूं। उसके आगे भी आप देखोगे तो ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट कॉलम में देखोगे तो बीच में यानी cos थीटा का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे दिए हैं, तो आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना कैसे, ये वैल्यूज जो है ये कॉलम में कैसे फिलअप करने हैं, कैसे भरना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहला लेता हूं, सबसे पहला इसको मैं नाम दे देता हूं। अगर मैं इसको मैं कंप्लीट करूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं पहला, फर्स्ट, इसको मैं सेकंड बोलूंगा,
और इसको मैं थर्ड बोलूंगा। ये आज 3 में कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ही कराऊंगा और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ये 3 यानी कि पहला अगर मैं सॉल्व करूं, पहला क्या बोला है क्लियरली हम लोग को बोल के रखा है, पहले वाले कॉलम में देखो, पहले वाले कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू दिया है कॉस थीटा का, यानी कि कॉस थीटा जो है वो हमें बोल के रखा है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो है 35/37, ये हमें बोल के रखा हुआ है, करेक्ट है। अब असली खेल शुरू होता है। असली खेल क्या शुरू होता है? आपका कंसेप्चुअल नॉलेज जो अब तक आपने स्टडी किया है दोनों लेक्चर में, देखो कैसे काम आता है। पहली बात तो ये है दोस्तों, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, ये किस में बनता है? थीटा वाला कंसेप्ट किस में बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल हमारा 90 डिग्री के हिसाब से ही चलता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही चलता है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एक मैं इधर पे ड्रॉ कर लेता हूं, चलो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपको देना है अच्छा लगेगा वो आप दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। ये मैंने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें मानना क्या है? एक थीटा मान लो, कहीं पे भी मान लो, ये 90 डिग्री है, यहां पे थीटा मान लो या फिर यहां पे थीटा मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं, यहां पे मैंने मान लिया ये थीटा, कोई भी एक एंगल मानना है ना, तो मैंने थीटा मान लिया। अब असली खेल शुरू होता है। क्या असली खेल है? कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहली बात आपको पहचानना है कि कॉस थीटा का मतलब क्या होता है। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बताओ? मैंने आपको बताया था साइन थीटा का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, लिख के देता हूं फिर से। साइन थीटा का वैल्यू होता है ओह। ओह का मतलब क्या होता है? ओह, ओ एच। ओ एच का मतलब ओह बताया था। ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा का वैल्यू अपोजिट साइड को हाइपोटेनस साइड से डिवाइड करके मिलता है। वैसे ही कॉस थीटा, ये मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, सबसे पहला लेक्चर जो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था। तो जिन लोगों ने स्किप किया होगा या फिर नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देख लेना। एकदम बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपको वो सब चीज नहीं पता होगा तो साइन थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। याद रखने का ट्रिक है ओह। ओह, आह, ओए। तो ओह का मतलब ये हो गया, फिर आह, ठीक है, फिर ओए। तो साइन कॉस और टैन ऐसा होता है ना, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ओह, आह, ओए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। साइन का ओ हो गया यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है आह यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का मतलब होता है ओए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन आपको याद रखना है। तो अभी चल रहा है हमारा कॉस। कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 35/37, करेक्ट है। तो 35/37 का कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? ए एच, यानी ए अपॉन एच, यानी कि ए मेरा क्या है? 35 है, एच यहां पे 37 है, करेक्ट है। सामने सामने ए 35, ए मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू वाला साइड। तो थीटा का ए यानी कि 35 है, तो ए मतलब इसके लिए ए क्या है? थीटा के लिए ए क्या है? यही वाला साइड, बाजू का साइड यही हो गया ना। तो यानी कि अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, ठीक है ना, वैल्यू के लिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है, मार्कर गिर गया था, सॉरी। हाँ, तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा था? यस, ए। तो ए का वैल्यू कितना है? 35 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 35 यानी एडजेसेंट साइड। ए का वैल्यू मतलब ये क्या है? एडजेसेंट है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, और आप लोग भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। एडजेसेंट साइड 35 है, तो थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है? ये वाला। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 35। ये पूरे साइड का वैल्यू मिल गया 35, ठीक है। फिर एच जो है वो 37 है। एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? 90 के अपोजिट वाला, यानी ये वाला साइड, 90 के सामने वाला, यानी ये वाला साइड। तो ये मेरा कितना है? 37। तो 35, 37 ये हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया। कॉस थीटा का जो दो वैल्यू था 35/37, ये दोनों को बांट दिया, दोनों साइड को दे दिया। अब यहां पे असली फंडा शुरू होता है। आपको निकालना क्या है? इसमें निकालना क्या है? दो चीज निकालना है। आप देखोगे अगर ध्यान से तो दो चीज निकालना है। क्या दो चीज निकालना है? देखो, एक तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू, और दूसरा आपको टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग निकालेंगे लास्ट में, लेकिन आपको एक चीज तो पता है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। तो ये आप लिख के रख सकते हो ओ अपॉन एच। और ज्यादा कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एटलीस्ट अभी इनिशियल स्टेज पे हो ना, जैसे कि हम बड़े हो जाते हैं, 11-12 में चले जाते हैं, तो ज्यादा शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपको जो चेक करने वाला जो टीचर्स होते हैं वो आपको ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन आप अभी छोटे हो, 9th में हो, तो मेरा ओपिनियन यही है कि आपको याद रखने के लिए तो याद हो गया ना, ए एच यानी अ, ठीक है ना, आह, ओए। तो आप ये याद रखने के लिए रखो, लेकिन लिखोगे ना जब, तो ये पूरा पूरा लिखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे पूरा पूरा लिखो। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, ताकि आपको मार्क्स अगर कटने का चांसेस रहेगा, टीचर के मूड में आया यार ये तो शॉर्टकट यूज कर रहा है, चलो आधा मार्क्स काट लेते हैं, तो वो भी ना रहे। आप पूरा पूरा लिख दो यार, मार्क्स काट ही नहीं पाएगा आपका, जो भी रहेगा, टीचर रहेंगी, टीचर रहेंगे, काट ही नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। अब साइन थीटा मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूं, ओ एच यानी कि ये हमने साइन थीटा का ओ एच पता है, और टैन थीटा का हमें पता है ओ ए, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड में, इसको हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे एंड में। लेकिन एक चीज हमें पढ़ना और है, यहां पे पढ़ना मतलब एक चीज की हेल्प और लगेगी। आप देखोगे ये ट्रायंगल में इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू मुझे पता है, लेकिन ये साइड का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया x, मुझे पता नहीं है यानी मैंने मान लिया x। अब आपको क्या करना है? हमें एक चीज पता है कि ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस
ये देखो कैसे लिखना, कैसे कंफ्यूज हो जाओगे ना, सामने सामने लिख रहा हूं, ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, मतलब अभी स्पेस नहीं है ना, ऐसा बुक, आपका बुक कैसा होता है नीचे की तरफ होता है ना, तो ये लिखोगे, कॉलम तो ऊपर बना रहेगा आपका, ये लिखोगे, उसके नीचे ये वाला स्टेप आएगा, फिर उसके नीचे ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये वाला स्टेप आपने छोड़ के रखा है क्योंकि वैल्यू आपने अभी तक निकाला नहीं है। जब तक मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू ना निकालूं तब तक ये वैल्यू नहीं निकलेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, ये तो फॉर्मूलास है, इसका कोई काम नहीं है, इसका ये फॉर्मूलास के लिए मैंने जानबूझ के लिख के रखा हुआ है, इसका इसमें कोई यूज नहीं है, बस आपको क्या करना है वो लिख के रखना है साइड में, ताकि आपको याद रहेगा, और जानबूझ के लिखा है मैंने याद रखने के लिए, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, ये आपको पता है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, ये वाला, यानी कि 37, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, करेक्ट है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है दोनों साइड के स्क्वायर के साथ, तो ये हाइपोटेनस है, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं और एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 37 का स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं, 37 स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो हम लोग निकालते हैं। तो 37 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 1369 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, और 35 का जो स्क्वायर है वो भी मैंने निकाल के रखा है, आप लोग 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करके निकाल लेना, जो कि मैंने पहले ही मेहनत करके रखा है, 1225। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1369 को माइनस कर देंगे 1225 को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा 144, और 144 आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट में चले जाएगा ना, एक्स स्क्वायर 144 है तो एक्स कितना हो जाएगा 12, तो आपने निकाल लिया कि ये जो एक्स है इसका वैल्यू आ गया 12, अब मिल गया 12, अब खत्म हो गया, अब खेल खत्म हो गया। अब खेल ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा किधर है, ये थीटा है, इसके लिए अपोजिट क्या है, ये थीटा का अपोजिट क्या है, थीटा के सामने कौन है, ये इसका वैल्यू कितना है 12, यानी कि ओ की जगह पे लिखूंगा 12, और नीचे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू तो आपको पता है 37, डाल दिया, तो 12/37 आ गया साइन थीटा का वैल्यू। तो ये इसके जगह पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, साइन थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, 12/37, आपने निकाल लिया ये वैल्यू, तो ये कॉलम में 12/37 आ गया, करेक्ट है। बड़ा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन है इजी, इतना मेरी विश्वास रखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर वीडियोस देखोगे दोस्तों, मेरा ध्यान से स्लो करके देखो, फास्ट बोल रहा हूँ, ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाओगे स्लो करने का ऑप्शन आता है, 0.75x 0.5x, उससे भी स्लो आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा तो नॉर्मल भी रखोगे तो भी आपको समझेगा, इतनी मेरी गारंटी है। फास्ट सुनना चाहते हो तो फास्ट का भी सेटिंग आता है, लेकिन दोस्तों एक बार नहीं समझेगा दोबारा देखो, लेकिन 100% समझेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो अपोजिट इसके लिए है 12 जो हमने निकाल लिया हुआ है ऑलरेडी, और हाइपोटेनस 37 है। वैसे tan थीटा का मतलब होता है ओ अपॉन ए, ओए का मतलब होता है ओ अपॉन ए, तो ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है, थीटा का अपोजिट क्या है, अगेन 12 है, ठीक है, और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट थीटा का एडजेसेंट क्या है 35, डाल दिया 35, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया, जो कि आ रहा है 12/35। सिंपल है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, कुछ भी फंडा इसमें है ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारे पहले का आंसर, पहला कॉलम, वैसे 9 कॉलम है दोस्तों, इतना बड़ा ये प्रैक्टिस सेट छोटा दिया हुआ है, 4 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ही टोटल 9 ऐसे दिए हुए हैं, तो आप सोचो ऐसा 9 बार करना पड़ेगा हम लोग को। इसके लिए हम लोग आपको 2 से 3 ही कराने वाले, क्योंकि बाकी का आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा और आप कर पाओगे, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले की तरफ, अगला मतलब सेकंड वाला ये। तो इसको मैं फिलहाल जो नीचे जो मैंने लिखा इसको रफ करता हूं, क्योंकि अभी मेरे को आपको अगला वाला कराना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों, यहाँ पे आपको तो वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कन्वीनियंस है, आप आगे पीछे कर सकते हो, तो आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी होगा वो लेते जाना, ठीक है ना। हम लोग सेकंड एग्जाम्पल कराते हैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल देखोगे ये वाला, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल देखोगे तो सेकंड में साइन थीटा का वैल्यू 11/61 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू है, सेकंड एग्जाम्पल, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है 11/61। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ओ अपॉन एच, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल राइट एंगल का ड्रॉ कर लेता हूं, सेम उसी प्रकार। तो समझ लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं पी, इसका नाम क्यू, आर, नाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दे सकते हो, थीटा मानना जरूरी है, ये तो 90 डिग्री होता ही है, लेकिन थीटा को मानना जरूरी है। तो यहां पे मान लो, अगेन मैं यहां पे मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थीटा हो गया, ठीक है, थीटा हो गया साइन थीटा। तो इसमें बोला है ओ अपॉन एच जो है वो 11/61 है, तो ओ मेरे लिए अपोजिट है, अपोजिट कितना है 11, तो थीटा का अपोजिट कितना है ये, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 11, और एच यानी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस किधर है ये वाला, तो ये कितना है 61। तो इस बार जो है 11 ये दिया है, 61 ये दिया है, और ये मुझे पता नहीं है, तो ये अगर ये नहीं पता है तो मैंने मान लिया कि ये जो है वो एक्स है,
ठीक है, तो अब ये तो मैंने मान लिया, तो सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है, दो चीज निकालना है आपको। क्या दो चीज निकालना है आपको? कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का 11/61 दे दिया है ना, लेकिन कॉस थीटा टेन थीटा नहीं पता है, तो आपको निकालना है आपका कॉस थीटा का वैल्यू और आपको निकालना है आपके टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। करेक्ट है, ये होता है, तो उसको निकालेंगे हम लोग, लेकिन इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ के रखते हैं, क्योंकि आगे मैं कराने जा रहा हूं आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों जरूरी है? पहली बात तो ये भी है ना दोस्तों कि यार सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों कर रहा हूं? दोस्तों ये मुझे पता नहीं है ना, ये इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, और जब तक ये वैल्यू नहीं निकालूंगा तब तक बाकी के वैल्यूज कैसे निकालूंगा? तो ये तीसरा जो साइड है ट्रायंगल का वो भी निकालना जरूरी है, तो वो कैसे निकलेगा? एक दो पता है, तीसरा नहीं पता है, तो ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो अब लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम हमारा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, शॉर्टकट लिख दो, आप जो भी लिखना है लिख सकते हो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 61 है, तो 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। साइड कौन है? एक 11 है, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन है? x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे 61 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो 61 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3721 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3721 जो है माइनस कर दोगे 121 से, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3600, रूट में चले जाएगा, फिर उसका आंसर आ जाएगा 60। तो एक्स का वैल्यू आ रहा है 60। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 60। तो आपने एक्स का वैल्यू निकाल दिया 60, तो ये निकाल लिया आपने। अब सीधा सीधा चलता हूं, जो हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? a बाय एच। कॉस थीटा का वैल्यू जो है a बाय एच है, तो a क्या है? एडजेसेंट। थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है? 60। तो 60 अपॉन एच किधर है? h 61 ऑलरेडी पता है, तो 60 बाय 61 आ गया हमारा कॉस थीटा का आंसर। तो इसका आंसर आएगा 60 बाय 61। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये बहुत इजी है, लोगों को हार्ड लगता है दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन है इजी। इतना मेरी विश्वास रखो, प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको एक बार आपने पढ़ लिया तो आपने सीख लिया। बचपन में एबीसीडी भी तो 1-1.5 साल 2 साल लगाए होंगे ना सीखने में, करेक्ट है ना? तो सेम उसी प्रकार आपको टाइम लगेगा, पर 1 साल 2 साल नहीं लगेगा। बस एक दिन का मेहनत, एक दिन में प्रैक्टिस करो, जो हमने सिखाया वीडियोस देखो, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला। tan थीटा का वैल्यू क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? थीटा का अपोजिट, ये थीटा है ना, तो थीटा का अपोजिट क्या है? ये, यानी 11। ऊपर आ गया 11, नीचे एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? बाजू वाला साइड, यानी कि ये इसके बाजू में क्या है? 60। तो 11/60। तो इसका आंसर भी आ गया tan थीटा का 11/60। निकाल दिया, देखो दूसरा का भी निकाल दिया। साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ था, बाकी दो 60/61, और इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सब पढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मेरे को अपने पुराने दिनों की याद आ रही है, जब मैं अभी 9th में था, मैं भी ऐसे ही सॉल्व करता था। ठीक है ना, तो बस आज वो पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, मैं कभी चाहता नहीं था कि मैं टीचर बनूं। ठीक है, एक्चुअली मैं टीचर मानता भी नहीं हूं खुद को, लेकिन फिर भी जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बांटने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड वाला भी समझ में आ गया। तीसरा तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 दिया है, तो इसको भी बता देता हूं आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि फाइंड द वैल्यू, जो है आपको सेकंड क्वेश्चन है, सीधा उसके ऊपर लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिटा देता हूं इसको। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो कंसेप्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा तो आपको फटाफट खाली सॉल्व करा के रख दूंगा, लेकिन आपको ठीक से समझाऊंगा नहीं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरा काम ये है दोस्तों, आपको A to Z यानी कंसेप्चुअल नॉलेज का जो पूरा नॉलेज होता है ना, वो आपको देना, और बाकी आपके हाथ में। ठीक है, तो मैं पूरा नॉलेज अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं देने की। ठीक है, तो ये आप प्लीज समझ के लो। अब तीसरा मैं करा देता हूं। तीसरा क्या नाम है? तीसरा में आप देखोगे साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन tan थीटा का वैल्यू दिया है 1। तो यहां पे हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का मतलब क्या होता है? O अपॉन A, यानी O बाय A। तो आप देखोगे ये सिर्फ 1 दिया है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप 1 के नीचे 1 भी ले सकते हो। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज द सेम, तो 1 के नीचे आप 1 रखो तो सेम ही रहेगा। करेक्ट है ना? कोई भी नंबर के नीचे अगर मैं डिवाइड बाय 1 लिख दूंगा तो वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। तो 1/1, तो O भी 1 हो गया, A भी 1 हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ट्रायंगल? इस प्रकार का ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है PQR। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ये थीटा मान लिया मैंने सेम। ठीक है, थीटा मान लिया। ओके, अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी एक बार एक देखोगे तो यहां पे आपको एक चीज समझेगा। आपको निकालना क्या है? tan थीटा आपको दिया हुआ था, तो निकालना क्या है? साइन थीटा। आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू, और ये tan थीटा का वैल्यू निकालना है। सॉरी, tan नहीं, माफ कीजिएगा, tan थीटा तो आपको दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू जो निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? O/H, तो इसको लिख के रखो O/H इज इक्वल टू, और cos का मतलब होता है A/H, तो इसको भी लिख के रखो। ठीक है ना, ये आपने लिख दिया।
इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दो, इसका वैल्यू जो है वो निकलेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें लिखना पड़ेगा, अब देखो यहां पे एक वैल्यू पहले समझने की कोशिश कर लो, O1 है तो O यानी क्या है, अपोजिट, तो थीटा का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला, तो ये इसका वैल्यू भी 1 दिया हुआ है हमें, और ए का वैल्यू 1 है, ए मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का वैल्यू 1 है, तो एडजेसेंट थीटा के बाजू वाला एडजेसेंट कौन है, यही है, यानी इसका वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है, यानी हाइपोटेनस ही मुझे नहीं पता है, तो मैं लिख दिया x, मैंने मान लिया x। ठीक है, चलो अब निकालेंगे x का वैल्यू, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इस ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस खुद यहां पे अननोन है, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड है इसका 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, √2, x का वैल्यू यहां से मिला √2, यानी कि ये जो x है इसका वैल्यू आपको कितना मिला, √2 मिला, अंडर रूट में 2 मिला, करेक्ट है। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, तो x का वैल्यू अंडर रूट में 2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है O/H। O क्या है मेरे लिए, O अपोजिट, थीटा के लिए अपोजिट क्या है, ये 1, तो लिख दिया 1। ठीक है, ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, कहां गया, हाँ, O का वैल्यू क्या है, अपोजिट, तो अपोजिट क्या है इसके लिए 1, हाइपोटेनस क्या है इसके लिए √2, तो 1/√2 आ गया। फिर एडजेसेंट क्या है, थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है 1 अगेन, हाइपोटेनस क्या है √2, तो 1/√2, तो मतलब ये दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस और थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2 इसका भी और 1/√2 इसका भी, तो आपने तीसरे का भी निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा फंडा था दोस्तों, और इतना मेहनत करके बताओ, अभी तक हम लोग तीसरे एग्जांपल पे पहुंचे, तो सोचो कितना मैं आराम से और हर एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग को अलग अलग ऐसे कॉलम्स दिए थे और उसका हमें रेशियो निकालने बोला था, तो हमने ये निकालना सीख लिया। तो बचे हुए जो है इसके आगे के आप देखोगे तो इसके आगे भी बहुत सारे दिए हुए, टोटल 9 है ना, तो तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, ऐसे बहुत सारे, तो वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। इसी प्रकार यही मेथड से आप सॉल्व करो, आप डेफिनेटली सॉल्व करके जो कॉलम है उसको भर पाओगे, उसके वैल्यूज जो है निकाल पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ गया, रिमेनिंग एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क है। चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं, जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बोर्ड रफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल का मेन क्वेश्चन पूछा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी 2 एग्जांपल आपको अगेन होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या मैं कराने जा रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखो यहां पे अगर दिया हुआ है, मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जो दिया है आपको, फाइ साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर और साइन के बीच में क्या होता है, साइन या फिर कॉस हो, उसके बीच में होता है मल्टीप्लीकेशन, ये याद रखना है। ठीक है, फाइ साइन 30 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस 3 tan 45 ऐसा आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल होता है, इसका फंडा बहुत सिंपल होता है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, और ऐसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व कराए थे ना, याद होगा आपको, सेकंड लेक्चर में ऐसे ही एग्जांपल मैंने सॉल्व कराए थे। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस आपको वो टेबल है जो है रिमाइंड करना है। कौन सा टेबल याद रखना है, कौन सा वाला जो हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, साइन कॉस थीटा tan थीटा, ये वाला मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपने ये वाला देखा होगा, ऊपर होता है 0 डिग्री, सबसे पहले शुरुआत होता है 0 से, 0 उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसा वाला कॉलम था जिसमें वैल्यू था 1/2। ठीक है ना, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2, आपको याद आ रहा है, मैं पूरा देखो रफ में बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। तो आपका जो मैं सेकंड लेक्चर जो मैंने लिया था, उसमें मैंने एक ऐसे ही कॉलम बताया था जिसमें हर एक का वैल्यू दिया हुआ था कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है, वैसे ही कॉस और टेन का भी मैंने बताया था। तो अगर आपने वो टेबल लर्न कर लिया होगा, जो मैंने आपको बोला था, आपको मैंने उस लेक्चर में बार बार बोला था कि आपको वो चीज लर्न कर लेना है, अगर आपको वैल्यू लर्न रहेगा तो ये जो है ना, ये आपको चिंदी लगेगा, चिंदी हमारे भाषा में बोलते हैं, चिंदी है यार, नल्ला है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतना इजी लगेगा इन शॉर्ट कि आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, यानी लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। साइन 30 का वैल्यू याद है आपको, साइन 30 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है 1/2, याद रखना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, फिर 3 है, लिख दिया 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, डाल दिया मल्टीप्लाई, tan
1045 का वैल्यू याद है आपको? तो 1045 का वैल्यू याद करो, कितना आएगा? 1045 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, बहुत सिंपल है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6/2 यानी कि 5 प्लस 6 11, 11/2। दिस इज द आंसर, 11/2 इज योर आंसर। तो आप सोचोगे यार क्या करा रहे हो सर, इतना इजी है? करेक्ट है ना, आप भी बोलोगे बहुत इजी है यार। बस आपको क्या होना चाहिए, ये जितने भी वैल्यूज होते हैं sin 30, sin 45, sin 60, cos 60, ये जितने भी वैल्यू है, एक टेबल है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराया हुआ था, वो देख लेना, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो वो याद रहेगा पूरा का पूरा। और याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना, याद कर लेना, बहुत ईजी है। रट्टा मारने की जरूरत पड़े तो रट्टा मार लो, sin 30 होता है 1/2, ये कैसे मैंने ट्रिक भी बताया, कैसे याद रखना है ना, वो ट्रिक भी बताया, तो याद कर लो प्लीज, मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तभी आप ये ऐसा एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल चलता हूं, ये हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसी प्रकार का है, जो कि आपको दिया हुआ है 4/5। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 4/5, 4 डिवाइड बाय 5 ऐसा दिया हुआ है। 4/5 10 स्क्वायर 60, 4/5 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्लस 3 फिर 10 स्क्वायर, 3 10 सॉरी साइन स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा है, देखने में तो खतरनाक लग रहा है, हार्ड लग रहा है, स्क्वायर वायर क्या पूछ दिया यार, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। क्या करना है, 4/5 लिखा है, सबसे पहले लिख दिया 4/5, बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, लिख दिया मल्टीप्लाई, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। पहली बात तो ये स्क्वायर थोड़ा दिमाग से हटा दो, 1060 क्या होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3, 1060 का वैल्यू होता है √3। मुझे याद है दोस्तों, बहुत सारे वैल्यू जो है मुझे याद है, क्योंकि मैंने 9th में इतना अच्छे से पढ़ लिया था और याद हो गया है। आप सोचते होगे सर पढ़ के आते हैं, ऑब्वियसली पढ़ के तो नहीं आता हूं, लेकिन मैं कुछ चीज लिख लेता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं करके, जो इंपॉर्टेंट होता है तो उसको मैं लिख के रखता हूं अपने नोटबुक में, एक नोटबुक में मेंटेन करता हूं। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो √3 का 1060 का वैल्यू जो होता है √3, और इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके लिए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस ये 3 है, 3 लिख दिया, ये साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर को थोड़ी देर भूल जाओ, साइन 60 का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 60 होता है √3/2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय √3/2, लेकिन ये साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसके लिए ये जो वैल्यू आएगा इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4/5 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब रूट बाहर हो गया तो 3 बचेगा खाली, √3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 रूट कैंसिल, 3 आएगा आंसर आपका, प्लस ये 3 है, मल्टीप्लाई बाय ये √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और नीचे 2 है ना, ये पूरे का रूट है, √3/2 जो है वो पूरे का है, करेक्ट है। तो आपका जो आंसर मिलेगा दोस्तों यहां पे वो क्या मिलेगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, देखो यहां पे ध्यान से, 3 इधर का इधर ही था, ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, ये 4 3 12 हो जाता है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो ये ऊपर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय नीचे 5, बीच में प्लस है डाल दिया, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, और नीचे 4 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 4 जा होता है 48, प्लस 9 5 जा होता है 45, तो 48 प्लस 45, और नीचे 5 4 जा होता है 60। ये आपने बहुत पहले से बचपन में 5वीं या 6वीं में किया होगा, ये बहुत ईजी है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये 48 प्लस 45 डिवाइड बाय 60 जो कि आता है आपका करीब 90, नहीं हाँ, इसको सॉल्व करो ना, क्या होता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है अगर आप चाहोगे तो इसमें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 93, सॉरी 5 4 जा 20 होता है ना, माफ कीजिएगा, 5 4 जा होता है 20, तो ये 48 प्लस 45 होता है 93, और नीचे आएगा 20, तो 93/20 इज योर आंसर। देखो ये भी सिंपल था, बहुत सिंपल था, मतलब कुछ भी हार्ड दिख रहा नहीं है मेरे को, तो क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एंड दूसरा एग्जांपल खत्म। वैसे ही और तीसरा और चौथा एग्जांपल भी करा देता हूं, फिर पांचवा एंड छठवा आप लोग को होमवर्क दूंगा। वीडियोस मुझे लग रहा है दोस्तों काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। कभी कभी कुछ चीजें तकलीफ जो देती है वही आपको खुशी भी देती है, वो चीज याद रखना। ठीक है, तो ये पहला दूसरा एग्जांपल आपने सीख लिया, और आज का जो लेक्चर आपने देखोगे ना, देखने के बाद जब बाहर आओगे, यानी कि आप वीडियो पूरा देख लिए, भले आधे घंटे का हो, जितना भी हो, आपने देखने के बाद जब बाहर निकलोगे तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, वो कुछ और होगा। वो कॉन्फिडेंस इतना होगा कि यार मुझे ये 9th का 8th का ये जो ज्योमेट्री है, 8th चैप्टर का जो ज्योमेट्री है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मेरे को अच्छे से आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर, ट्रस्ट करो। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हर एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। इसको भी रफ कर देते हैं। चलो, थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है अभी तक। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोला, एग्जांपल नंबर 3 में ये हम लोग आपके लिए कराएंगे। ये भी बहुत ही मजेदार एंड सिंपल सा है, बहुत सिंपल चीज दिया, लगता हार्ड है देखने में लेकिन है इजी। क्या दिया हुआ है, 2 sin 30 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ 2 sin 30 डिग्री ये आपको दिया हुआ है, 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0,
कॉस 0 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एक और करने बोला है आपको 3 sin 90, 3 sin 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको करने के लिए बोला है। करेक्ट है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है। कैसे करना है सॉल्व आप देखोगे, 2 sin 30 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, याद है मुझे, करेक्ट है, आपको भी याद होगा, प्लस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का जो वैल्यू होता है cos 0 1 होता है, लिख दिया, फिर बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय sin 90, 3 मल्टीप्लाई बाय sin 90 का वैल्यू होता है 1, sin 90 का वैल्यू होता है 1, डाल दिया, बहुत सिंपल है। अभी ये 2 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, ये 1 बचा, फिर ये प्लस है, ये तो 1 अकेले है, प्लस है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 3, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, आंसर आ गया आपका 5, खत्म है कि नहीं सिंपल दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द एग्जांपल नंबर 3। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है आप देखोगे तो वो है कुछ अलग है, इस बार थोड़ा सा अलग है, तो इसको करा देता हूं मैं। 1060 डिवाइड बाय, देखो अपॉन में आ गया, 1060 डिवाइड बाय sin 60 प्लस cos 60, sin 60 प्लस cos 60। देखने में तो खतरनाक लग रहा है यार, sin 60 प्लस cos 60, करेक्ट, देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन आप डरोगे क्या, नहीं आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आता है। क्या आता है, 1060 का वैल्यू क्या होता है, ऊपर है ना, 1060 का वैल्यू होता है आपका √3, करेक्ट है, 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, यस करेक्ट है, √3 होता है। ओके, नीचे sin 60, नीचे क्या है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, करेक्ट है, फिर बीच में प्लस है तो डाल दिया प्लस, फिर cos 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2, मुझे याद नहीं आ रहा था, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, इसके लिए मैंने देख लिया। तो आपको याद रख लेना है कि आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1060 का वैल्यू √3 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। आई नो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हर एक का वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है। कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि sin भी है, cos भी है, tan भी है, और तीनों का 30 भी याद रखना है, 0 30 45 60 90, ये इतने सारे एंगल्स में आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा 2-3 बार ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1060 का वैल्यू लिख दिया मैंने √3, sin 60 का वैल्यू √3/2 लिख दिया, प्लस बीच में है cos 60 का वैल्यू 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको आगे सॉल्व करना है। आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, ऊपर √3 है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर √3 को अकेला है, लेकिन नीचे कुछ कर सकता हूं। देखो नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी कोई नंबर का नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, तो ये √3 और ये 1 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, करेक्ट है। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, इधर ही सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व होगा, इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्टेप, ठीक है, इज इक्वल टू, ये ऊपर √3 पहले से ही है, ये √3 + 1/2 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा 2 जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरा √3 + 1। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, ये √3 को वैसे का वैसे ऊपर रख दिया और ये √3 + 1/2 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 2 ऊपर आ जाता है और √3/1, √3 + 1 नीचे आ गया। तो अब आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। √3 × 2 कितना हो जाएगा, 2√3, √3 × 2 हो गया 2√3 और नीचे है अकेला √3 + 1, और यही है आपका फाइनल आंसर। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, लिखने में हार्ड लगता है यार, देख लोगे तो बच्चा छोड़ के आ जाएगा ऑप्शन में, लेकिन बहुत ईजी है यार। उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज समझ में आ गया। बस आपको क्या पता होना चाहिए, अगेन वैल्यूज। तो अगर आपको वैल्यूज पता है हर एक चीज का तो आप लिख पाओगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म, क्योंकि 5वां और 6वां एग्जांपल मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th एंड 6th एग्जांपल 4 तक करा दिया, 5th एंड 6th आपके लिए होमवर्क है। सीधा चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसका नाम था फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब सीधा मैं लेके चलता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में भी आ गया होगा। चलो बहुत सिंपल साइंस इजी कंसेप्ट है इसका, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, इसको भी मिटा देता हूं। चलो डालते हैं हेडिंग, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3। सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन, लिख देता हूं मैं। इफ sin थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है sin थीटा का वैल्यू है 4/5। sin थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो हमें बोला है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, cos थीटा का वैल्यू। sin थीटा का वैल्यू 4/5 है तो cos थीटा कितना होगा बताओ। अरे ये कैसा सवाल है, आप sin थीटा पूछते हो, दे देते हो, और cos थीटा पूछ लेते हो, कैसे निकालेंगे। अरे बहुत इजी यार, देखो तो पहले कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था, याद है, चार्ट वाला, सेम उसी प्रकार का तो है। आपको बस कॉलम में दिया हुआ था ना, चार्ट में दिया था कि sin थीटा का वैल्यू इतना है, cos थीटा का निकालो, tan थीटा का निकालो, सेम उसी प्रकार तो है। sin थीटा का 4/5 दे दिया, cos थीटा का निकालना है। क्या लगेगा हम लोग को, अगेन कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एक ट्राइंगल लगेगा बस, और कुछ नहीं, जैसा हम लोग ने उसने किया था। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। क्या है ट्राइंगल, 90 डिग्री का, P
क्यू आर, नाम दे सकते हो कुछ भी आपकी मर्जी का, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ यार, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये स्पेस हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो कहाँ गया, हाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/5 हमें दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ओह। ओह का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट है। साइन थीटा का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ये चीज हमें पता चल गया। अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, थीटा, क्या मान लिया मैंने, थीटा है। तो साइन थीटा के हिसाब से ये थीटा है अगर, तो थीटा के हिसाब से अपोजिट मेरा 4 रहेगा, तो इसका अपोजिट क्या है, ये, तो ये हो गया 4, और हाइपोटेनस मेरा 5 होता है, 5 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस मतलब 90 के सामने वाला, तो यानी कि ये वाला हाइपोटेनस हो गया, तो ये कितना दिया है 5, तो ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया x मान लिया ना, पता नहीं है ना क्या यार, ठीक है, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर, ओके। अब सॉल्व करते हैं सीधा, कैसे सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। आप अगर ट्राइंगल देखोगे, इन, अच्छे से लिखता हूं इस बार, इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस बार मैंने अच्छे से लिखा, ठीक है, लास्ट टाइम अच्छे से नहीं लिखा था, इस बार अच्छे से लिखा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है, 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, करेक्ट है। x का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो x का इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो x स्क्वायर होता है आपका 9, x का वैल्यू आ जाएगा √9, तो x का वैल्यू मिल गया 3। अच्छे से किया सॉल्व, ठीक है, ये आपको मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया 3, लिख दिया x का वैल्यू 3। निकालना क्या है आपको, cos थीटा, करेक्ट है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो लिख दो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहली बात ये याद रखना है, cos थीटा का मतलब होता है ओह आह, सेकंड नंबर पे cos आता है ना, तो आ होता है आह, तो आह का मतलब क्या होता है AH, करेक्ट है, तो आह का मतलब होता है AH, यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है मेरे लिए, एडजेसेंट मेरे लिए क्या है, कहां है एडजेसेंट, कैसे पता चलेगा, ये थीटा है हमारा ना बबुआ, ये क्या है हमारा थीटा, तो थीटा एडजेसेंट कौन सा है 3 है, तो यानी कि ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे हाइपोटेनस क्या है 5, यानी कि 3/5, तो सीधा सीधा आप लिख दो यहाँ पे cos थीटा का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 3/5। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों, यार इससे इजी तो मुझे लगता नहीं कि कोई एग्जांपल आपको कोई समझा सकता है। पूरी मेहनत कर दिया, गला सूख गया दोस्तों इतना लंबा वीडियो बनाने में, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज के दिन आपको जो कराया है, जो वैल्यूएबल टाइम दिया है और जो वैल्यूएबल एफर्ट्स आपके लिए दिए हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड डेफिनेटली ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आपको कोई पूछेगा तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे, प्लीज दोस्तों, ठीक है। तो 5वां एग्जाम्पल है सेम इसी प्रकार, ये हमने कर लिया, पांचवा नहीं, तीसरा एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल जो है ऐसे ही है, सेम चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम ऐसा ही है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे। तो उसी के साथ हमारा ये जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 8.2 वो मैं करता हूं समाप्त, क्योंकि बचा हुआ एग्जांपल आप लोग को होमवर्क करना है। तो प्लीज बताइएगा कि आपको ये चीज कैसा लगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री ना, ये भी होता है खत्म, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी प्रैक्टिस सेट था, तो प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री ये भी होता है खत्म। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर एंड ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा है दोस्तों, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, मैथ्स के लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम आपको जो रिमेनिंग बचे हुए चैप्टर है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, ज्योमेट्री का 1 चैप्टर बचा है और अलजेब्रा का 1 चैप्टर बचा है, यानी कि 2 चैप्टर पूरे मैथ्स के अंदर बचे हुए, तो वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे और आपका 100% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आप प्लीज हमें बताइएगा कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।